वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बेरिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैटर्न हमें दिखाई कैसा देगा चार्ट के ऊपर। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो जाती हैं। ओके, कहने का मतलब क्या, ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देखिए, सबसे पहली बात जो है, ये जो है एक बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब क्या, इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, इस चीज के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है पैटर्न। देखिए, दो कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है और ये हमारी सेकंड कैंडल है। तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। ओके, और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो एक स्मॉल साइज डोजी या फिर लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकता है। यहाँ एक स्मॉल साइज डोजी है ये। अगर आपको लॉन्ग लेग डोजी के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये स्मॉल साइज डोजी है। अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा ये डोजी है यानी सेकंड कैंडल है, इसका जो ओपन एंड क्लोज होना चाहिए ये या तो एक जैसा ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ओपन और क्लोज सेम है। मान लीजिए ये 101 का लेवल है ओपन का, तो क्लोज भी 101 के लेवल पे ही आया हुआ है, यानी ओपन एंड क्लोज इस डोजी का सेम है, यानी इस डोजी की कोई रियल बॉडी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि इस डोजी की जो है बहुत छोटी एक रियल बॉडी हो सकती है। ओके, और एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो डोजी है इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे इस कैंडल का ओपन है और यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज है, तो ये जो रेंज बनी है ओपन से लेके और ये क्लोज तक, इस रेंज के अंदर अंदर ही ये क्या रहेगा, डोजी रहना चाहिए। ओके, कहने का मतलब क्या, ये जो डोजी है ना तो इस क्लोज से ऊपर जाएगा, ओके, और ना इस ओपन से नीचे की तरफ आएगा, यानी ये बीच में रहेगा इस ओपन और इस क्लोज के। ओके, तो ये इसकी फॉर्मेशन के बारे में था कि बेरिश हरामी क्रॉस हमें कैसा दिखाई देगा और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब चलिए कंडीशंस को स्टडी करते हैं। ये अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी, यानी इस पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बेरिश हरामी क्रॉस पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट और नियर अ की रेजिस्टेंस जोन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक की रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी और उस रेजिस्टेंस जोन के पास जाके अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव यानी डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। बेरिश हरामी क्रॉस पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि पहले जो है प्राइस अप ट्रेंड में था और जहां पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया उसी टॉप के पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो वहां से एक डाउनवर्ड मूव यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। इफ द कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर द डोजी opens with a gap down, breaks below the low of doji and closes below it with strong volume, the probability of bearish Harami cross pattern working successfully increases significantly। इसका मतलब क्या, ध्यान से इस इमेज के अंदर देखिए। ये हमारा ये जो दो कैंडल्स है इसने हमारे हमें बेरिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। अब इस डोजी के बाद इस कैंडल को ध्यान से देखिए, यानी इस थर्ड कैंडल को देखिए। इसकी जो क्लोजिंग आई है ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ये जो डोजी का लो है उसको ब्रेक करके इसके नीचे आई है। और अगर इस कैंडल के लिए थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम भी बहुत हाई है तो यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस यानी डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट हमारा। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। Combining bearish Harami cross pattern with other bearish signals like
RSI bearish divergence can greatly improve working probability of this pattern। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें कहीं रेजिस्टेंस जोन के पास या अपट्रेंड के टॉप के पास ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, ओके। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए हम RSI को ऐड करते हैं चार्ट पे और RSI में हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे, बेरिश डाइवर्जेंस जहां पे दिखाई देती है, एक चीज नोट कीजिएगा कि जहां पे हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई देती है वहां पे एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो एक तो RSI बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे और दूसरा ये पैटर्न हमें चार्ट पे दिखाई दे, ओके, तो वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।